हेलो दोस्तों। आज की कंपटीशन में अच्छी डिग्री हाथ में होते हुए भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट लोग भी जॉब पाने में अनसक्सेसफुल रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं है, उनके अच्छी जॉब हाथ से फिसलने का यह एक बहुत बड़ा रीज़न है इंटरव्यू में सक्सेसफुल ना हो पाना। और यूजुअली ये भी देखने में आया है कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा टेंशन के कारण वो सिंपल क्वेश्चन के भी आंसर नहीं दे पाते, और ये रीज़न से ही वो कैंडिडेट नौकरी पा लेते हैं जो सिर्फ इंटरव्यू अच्छा दे पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के भी आंसर एब्सोल्युटली एग्जैक्ट तरीके से और सेल्फ कॉन्फिडेंस से कैसे दिया जाए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग से इंटरव्यू में होने वाले मिस्टेक्स और इंटरव्यू इजीली क्लियर करने के कुछ सीक्रेट टिप्स दूंगा, जिसे फॉलो कर आप भी किसी भी इंटरव्यू को इजीली क्लियर कर सकोगे। इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी हमारी मिस्टेक्स है जो हमारी जॉब पाने की पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर देती है। दोस्तों, ये मोस्टली होता है कि जब कभी भी कोई कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाता है तो वो इंटरव्यूअर की बात सुनने के पहले अपनी ही बात कहने को ज़्यादा ट्राई करता है। इससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। दोस्तों, आप जब भी इंटरव्यू रूम तक पहुँचे सबसे पहले अंदर जाने की परमिशन लें और लूज शोल्डर या झुके हुए शोल्डर के साथ बातचीत करने के बजाय बिल्कुल सीधे खड़े होकर बात करें और अपने हाथ मजबूती से मिलाएं, और जिस किसी से भी आप बात करें उससे नज़र मिलाकर बात करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जो भी बोले पॉजिटिव बोले और इंटरव्यूअर की बात पूरे केयरफुली से सुने। जब भी आपसे इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसके क्वेश्चन का आंसर यस या नो में ना दें, क्योंकि एक्चुअल में होता यह है कि इंटरव्यूअर कुछ भी क्वेश्चन करते हैं तो उनका मोटिव उसका आंसर जानना कम होता है और यह देखना ज़्यादा होता है कि आप अपनी बात को किस तरीके से कहते हैं, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नहीं, और आप इंटरेस्टिंग वे से बात करते हैं या फिर नॉर्मल वे से। कभी भी इंटरव्यू से नेगेटिव बातें ना करें और किसी भी कंपनी के बारे में बुरा ना बोलें, और ना ही उन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ होने दें कि आपने जो कोई भी पहली जॉब छोड़ी है वो वहाँ के वर्कर या फिर आपके बॉस की वजह से छोड़ी है। जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। उस कंपनी की गुडविल क्या है, उसके एम ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो किस तरह के लोगों को जॉब पे रखना पसंद करते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन अगर आप पहले से ही कलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी चांस ज़्यादा रहती है इंटरव्यू क्लियर करने की कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। इंटरव्यू में कभी भी लेट ना होना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जॉब के इंटरव्यू की डेट को टाइम से पहले इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है। यदि आप इसके लिए 5 मिनट की भी देरी करेंगे तो आप अपने जॉब पाने के चांस को खो सकते हैं, क्योंकि डिले को कभी भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। इसके अलावा जब आप जॉब पाने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं उस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी, आपके बातचीत करने का स्टाइल, ये सब नोटिस किया जा रहा होता है। इसलिए इस बात का स्पेशली ध्यान रखें और कभी भी कुछ भी इस टाइप की एक्टिविटी ना करें जिससे कि आपका इमेज ख़राब हो। इंटरव्यू में ऑफ़र किए हुए कॉफ़ी एंड टी को एक्सेप्ट ना करें। यदि आपको इंटरव्यू में कॉफ़ी या टी कोई ऑफ़र करे, पोलाइटली उसे मना कर दें, क्योंकि एक्चुअल में आपको आपके क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और इस बात पे फोकस करने की ज़रूरत है कि आपको सिर्फ सभी क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर देख के ही चले नहीं जाना है, बल्कि अपना एक बेस्ट इंप्रेशन जमा कर जॉब पाना है। इंटरव्यू देते टाइम अपने हाथों को अननेसेसरी हिला हिला कर बातें ना करें और अपने लेग को क्रॉस करके ना बैठें। इंटरव्यू देते टाइम अगर आप अपने हाथों को अननेसेसरी हिला हिला कर बात करते हैं और अपने लेग को क्रॉस करके बैठते हैं तो इंटरव्यूअर को ऐसा मैसेज जाता है कि आप बहुत इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर से बात करने आए हैं और आप सभी बातों को इतना सीरियस नहीं लेंगे। दोस्तों, इसके अलावा कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो मोस्टली सभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और ये कॉमन क्वेश्चन से ही आपको नोटिस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपनी खूबियों के बारे में कुछ बताइए। जब ये क्वेश्चन किया जाता है यूजली कैंडिडेट इस टाइप के भी होते हैं जो वे खुद की बढ़ाई शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बजाय उन्हें ऐसा आंसर करना चाहिए, मैं ऐसे लोगों में से हूँ जो चीज़ों को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर स्टार्ट करना पसंद करता हूँ और वो टास्क को पूरा करना भी पसंद करता हूँ। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही केयरफुली से देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सच में अपनी किसी कमी या वीकनेस के बारे में क्लियरली बता दोगे तो हो सकता है आपको इंटरव्यू से तुरंत ही बाहर कर दिया जाए। इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, मेरी सबसे बड़ी वीकनेस मैं मानता हूँ कि मैं जितने भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेता हूँ उसको पूरा तो कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे इसमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो मिलनी चाहिए। लेकिन अब मुझे चीज़ों को प्रायोरिटी देना आ गया है और अब मैं इस टाइप के एम डिटरमाइन करता हूँ जो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, और अब मैं सबसे ज़्यादा फोकस्ड हूँ। क्या आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं?
दोस्तों, अगर आपको इंटरव्यू से ऐसे क्वेश्चन आए तो उसे आप मना मत करिए, बल्कि उससे कोई भी कंपनी के रिलेटेड या फिर जो भी तुम्हारे माइंड में डाउट हो वो ज़रूर पूछ लें, क्योंकि इससे एक तो यह प्रूफ होता है कि आप ये जॉब करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं। एंड सेकेंड थिंग, इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आप क्वेश्चन कितने डीपली हैं और आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी के रिलेटेड कुछ पूछना हो तो इंटरव्यू के बीच में अपनी सैलरी डिस्कशन कभी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंटरव्यूअर को लगता है आप अब काम से ज़्यादा सैलरी में इंटरेस्ट रखते हो। इसलिए आप कभी भी सैलरी डिस्कशन की बात बहुत ही पोलाइटली वे से करें और अपना इंटरेस्ट सैलरी में कम और कंपनी वर्क क्वेश्चन पूछने में ज़्यादा दिखाएं। और ऐसा करने से इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस होगा और हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सैलरी आपको प्रोवाइड कर दें। तो दोस्तों, मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ, अगर ये सभी टिप्स आप लोगों ने फॉलो किए देन आपके 90% से ज़्यादा चांस रहते हैं इंटरव्यू क्लियर करने का कंपेयर टू अदर्स। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हम आप